बाबा अमरदास ਦੀਆਂ धार्मिक रुचियां ਹਨ। ਉਹ तीर्थां ਤੇ इशनान ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, दान पुण्य करते हैं, परमेश्वर नाम का जप करते हैं, सतसंगत करते हैं। ये सारे शुभ कर्म बाबा अमरदास इन्हां कामां दे विच प्रवृत्त रहना। उन्हां दे मन विच दया भावना बड़ी प्रबल रूप दे विच है। मानस जन्म को पाए करे नर संतन को सत्संग करो रे, घर तुमसे यह नाहे बनो हर नाम जपो हर दान करो रे। नाम दान दोनों नह होवत पापन कोट नशीस धरो रे। घर तुमसे यह नाहे बनो इस जीवन का कछ नाहे बनो रे। ये सारी शुभ कर्म मनुखी जीवन दे विच होने चाहिए हैं, ताही मनुखी जीवन की सार्थकता है। और बाबा अमरदास इस गल नूं बड़े चंगे ढंग नाल समझते हैं। कहते पूर्व जन्म के अजिहे संस्कार हैं कि उन्हां दे मन विच धार्मिक रुचियां हैं और मन विच निर्माणता भी है। जिस वेले भाई जेठा 7 साल की उम्र दे विच उन्हां दे माता पिता चले गए। नानी उन्हां नूं अपने पिंड ले आई। बासर के पिंड दी सी, गुरु रामदास महाराज का नानका पिंड सी। ते बाबा अमरदास उस वेले जाके माता नूं सांत्वना दिती। किसी चीज की कोई कमी होवे संकोच नहीं करना, मैं हर तरह की सहायता लिए तैयार हाँ। ये बाबा अमरदास महाराज का एक जीवन का स्वरूप है। अजे वो गुरु अंगद देव महाराज की शरण में नहीं आए, ये उस वेले की कथा है। उन्होंने मन में दया भावना शुरू तो है। बताली साल की उम्र के विच उन्होंने एक नियम बना लिया कि हुण हर साल गंगा स्नान करन जाना है। जाते हो पहले भी सन, पर एक नियम बना लिया पूर्ण तौर पे, पक्के तौर पे कि हर साल जाना ही है। 2 शब्द बड़े प्यारे दे, निके जे 2 शब्द। एक शब्द है ही ते एक शब्द है वी। ही निश्चयात्मक शब्द है, दृढ़ता का प्रतीक है। जदों असी ये कहने हैं ना कि अज असी फलाने व्यक्ति को मिलना है, अज फलाने दफ्तर जाना है, ये काम करना है, फिर गुरुद्वारे भी जाना है, इस विच निश्चितता नहीं है। धर्म मंदिर भी जाना है, संसार के जिहड़े काम वो करने ही हैं, निश्चित रूप हो गया। संयोग बन गया चले गए, ना बनया नहीं गए। पर सतगुरु गुरु अमरदास महाराज अजे बाबा अमरदास अजे गुरु अंगद देव महाराज की शरण च नहीं आए। 42 साल की उम्र दे विच उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि हुण हर साल गंगा स्नान करन जरूर जाया करांगे, जाना ही है, हर साल जाते। उस वक्त बहुते संसाधन ते नहीं सन, यातायात के कोई साधन नहीं सन, मार्ग भी बड़े कोई चंगे नहीं सन। जंगलों के विचों दी हो के किते लंघना पैंदा, किते बिखड़ा पैंदा, किते कोई टिब्बा आ गया, किते कोई उच्ची था आ गई, किते कोई खाई आ गई। ऐसी अवस्था दे विच पैदल यात्रा करनी धन गुरु अमरदास महाराज ने श्रद्धा भाव के नाल मुक्त धन गुरु अमरदास बचन ही निकलेगा, पर अजे गुरता गद्दी ते सुशोभित नहीं हुए, बल्कि धन गुरु अंगद देव महाराज की शरण विच भी नहीं आए। 42 साल की उम्र विच यात्रा शुरू की। एक वेर एक पिंड दे विच सतगुरु
कुछ देर लिए ठहरे हैं। एक पंडित उस पिंड का वसनीक उसने बाबा अमरदास नूं सुत्तियां वेखिया, चरण कमलों ते निगाह पई ते उसने वेखिया पैर दियां तलियां दे विच एक पगम है। उसने बाबा अमरदास जब जागे आ गया, बैठ गया। पंडित का नाम दुर्गा दत्त है। कहने लगा तुहाडे ते चरणों दे विच, तुहाडे ते पैरों दे विच पदम है। एक ऐसा समा आवेगा तुसीं बड़ी उच्ची पदवी ते होवोगे, उच्चे सिंहासन ते बैठे होवोगे, ते बाबा अमरदास ने चुप करके सुन लई गल। कहने लगे ठीक है, जिवें सतगुरु जिवें परमेश्वर की कृपा होगी, मैं कभी इस पास सोचा नहीं। ठीक है, परिवार में मैंने किसी चीज की कमी नहीं है, संपन्नता है, परा पूरा मेरा परिवार है और हर साल मैं गंगा स्नान ले जाता। तो उस पंडित ने गल कही, कहने लगा जे किते ऐसी अवस्था बनी तो मैं तुहाडे कोल जरूर आवांगा, ते मैनूं वचन दिओ जो मैं मंगांगा तुसीं देओगे भी। ठीक है भाई। बड़ी सरल अवस्था दे विच बाबा अमरदास सन उस वेले। चले गए स्नान करके वापस पड़ते जीवन का समा बतीत होता जा रहा है। एक बार किते यात्रा करने गए तो एक वैष्णव साधु मिल गया। उस वैष्णव साधु के नाल रहना बहना, कोई सत्संगत करनी, संत मिले पीछे सुनिए कही है, मिले असंत मस्त हुए रही है। जीवन दे विच कोई साधु मिल जाए, उसके बचन सुनो, उसके नाल विचार करो। जीवन दे विचार बड़ी चंगी है, तकरार बड़ी माड़ी है। ऐसे विचार ना हो कि विवाद की अवस्था बन जाए, बल्कि विचार ऐसे हो कि संवाद बन जाए। उस वैष्णव महात्मा की संगत दे विच बाबा अमरदास नूं मौका मिलिया। कुछ सत दियां विचारां होणियां, परमेश्वर नाम की चर्चा होनी, संतन के सुनियत प्रभ की बात, कथा कीर्तन आनंद मंगल धुन पूर रही दिनस आर रात। बाबा अमरदास महाराज ने वैष्णव महात्मा की संगत की। रात दोवें जदों विश्राम की अवस्था में जान लगे तो उस वेले किते चर्चा हो गई, अमरदास तेरा गुरु कौन? कहने लगे गुरु तो मैं कोई धारण नहीं किया। तू निगुरा है, तेरा कोई गुरु नहीं है, मैं तेरी संगत की है ते मेरा ते जीवन निष्फल हो गया। उस वैष्णव महात्मा की ऐसी मन की अवस्था, जीवन के विच गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु की शरण दे विच आके परमेश्वर नाम की दात मिल जाए। नाम गुरु दियो है अपने, जाके मस्तक कर्मा, नाम दृढ़ावे नाम जपावे, ताका जुग में धर्मा, जन को नाम वडाई शोभ, नामो गत नामो पत जन की, माने जो जो होग। जिन मस्तक तुरहा लिखिया, तिन सतगुरु मिलिया राम राजे। जीवन के पूरा गुरु मिल जाए, सतगुरु मिल जाए। सतगुरु कौन है? सतपुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया।
परमेश्वर की प्राप्ति जब तक पूरे गुरु की कृपा नहीं होएगी, सतगुरु की कृपा नहीं होएगी तो नहीं हो सकती। परमेश्वर के नाल सांझ कराने वाला है गुरु। इस करके सतपुरुष ने यह भी गल कही, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोबिंद दिया मिलाए। परमेश्वर तो भी गुरु का दर्जा उत्ते रख देता कि गुरु परमेश्वर के नाल मिलाप कराने का साधन दस देगा। इस वास्ते गुरु की शरण दे विच जाइए, तद विधि उस परिपूर्ण परमात्मा नूं जानन दा यतन करिए। ते उस नूं जानन दा यतन किवें कीता जा सकता है? किसी पूरे गुरु की खोज विच जाओ। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। सतगुरु की शरण दे विच जाके उसके पास बड़ी विनम्रता पूर्वक श्रद्धा दे नाल जिज्ञासावश प्रश्न पूछ के मन दे विच सेवा भाव नूं धारण करके गुरु नूं प्रसन्न करे ते फिर गुरु उपदेश दे देगा। फिर गुरु दे दिते उपदेश राही परमेश्वर नाम हृदय विच वस जाएगा। मेरा ही है रतन नाम हर बसया, गुर हाथ धरियो मेरे माथा, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, गुर नाम दियो ऋण दाता। समर्थ गुरु सिर हाथ धरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। गुरु की कृपा हो जाए। गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। जे तू परमेश्वर की कृपा चाहना है, परमेश्वर के नाल मिलना चाहता है, तो फिर गुरु की शरण दे विच जाना पएगा। रहो विचार विच बाबा अमरदास के मन विच एक ठोकर लगी, मैंने बुरा गंगा स्नान करके घर पहुंचे। सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज की पुत्री बीबी अमरो, वो धन गुरु अमरदास महाराज के भतीजे की पत्नी सी। उसके घर दे विच भी चंगे संस्कार मिले सन। गुरु नानक की बाणी का जाप करदी, जप जी साहब निता प्रति सवेरे उठ के पढ़दी। अज बाबा अमरदास ने बड़े गौर दे नाल सुनिया, बीबी अमरो पाठ कर रही सी और बाबा अमरदास उस पाठ नूं एक मन एक चित एकाग्र हो सुन रहे सन। ते जदों पाठ की समाप्ति हुई ते बीबी अमरो नूं कहन लगी, तू की कहन लगे बाबा अमरदास तू की पढ़ रही सैं? ते बाबा अमरदास के प्रति उसने सिर झुका के, क्योंकि बड़े बड़े स्थान पे सन, चाचा सौरा कह लीजिए, कहने लगी ये धन गुरु नानक देव महाराज की बाणी है। धन गुरु नानक देव महाराज इस वेले किथे हैं? सतगुरु गुरु नानक देव महाराज ज्योति जोत समा चुके हैं। धन गुरु अंगद देव महाराज खडूर साहब की धरती ते हन। बाबा अमरदास ते धन गुरु नानक देव महाराज दे जन्म के समय दे विच केवल 10 वरे का अंतर है। और इस संसार के रंगमंच ते पहले 4 गुरु साहिबान एक समय ते इस संसार विच विचरण करते रहे। मिलाप ते केवल धन गुरु अंगद देव महाराज का ही होया गुरु नानक देव महाराज दे नाल। गुरु रामदास महाराज ते भाई जेठा दे स्वरूप विच सन। एक सवैया आउंदा है ना, हुणे आपने सरवण नहीं कीता, नानक नाम निरंजन जानो कीनी भगत प्रेम लिवलाई, ताते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन शब्द सुरत की नींव रखाई। गुरु अमरदास की अकथ कथा है, एक जीव कछ कही न जाई, सोटी श्रेष्ठ सकल तारण को, अब गुरु रामदास को मिली वडाई। 4 पंक्तियां दे विच भट्ट कवि ने
चारे गुरु साहिबान का जिक्र किया है और इस संसार के रंग मंच ते ये चारे गुरु साहिबान एक समय सन। गुरु नानक देव महाराज ते गुरु अमरदास महाराज के जीवन के समय का बड़ा घट अंतर है। 10 साल छोटे हैं धन गुरु अमरदास महाराज। शरण में बहुत लेट आए, धन गुरु अंगद देव महाराज की शरण में आए। बीबी अमरों ने दसिया पिता गुरु के संबंध में, चल मैनू लै चल। बीबी अमरों लै चली। गुरु अंगद देव महाराज ने अगे होके वध के सन्मान करने की कोशिश की थी कि समझी आया कुड़म आया, पर बाबा अमरदास कहने लगे शरणी पै गए, डिग पे, मैं शरण दे विच आया हाँ। अज मैं उस रिश्तेदारी संबंध के नाते नहीं आया हाँ, मैं तुहाडी शरण दे विच आ गया हाँ, बस मैनू अपनी सेवा दे विच स्वीकार कर लवो। बाबा अमरदास 60 साल तो वध दी उम्र है। उस वेले धन गुरु अंगद देव महाराज की शरण दे विच आए और सेवा विच लग गए। जिस वेले बंदे नू अपने आप नू इंज महसूस होने लग जाता है कि मैं हुण बुढ़ा हो गया, मैनू किसी सेवादार की लोड़ है, हुण मैं मेरे जीवन के विच वो स्वतंत्रता नहीं रह गई जिहड़ी किते पहले सी। हुण इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, हुण शरीर कमजोर पै गया है। 60 साल की उम्र विच बंदा अपने आप नू बुजुर्ग महसूस करना शुरू कर देता। और बाणी विच भी आया सठी के बूढ़े पार है, 10 बालक 20 रमन 30 का सुंदर कहावा, 40 पुर हुए 85 पग फिसै, 60 के बूढ़े पार है। और बाबा अमरदास इस उम्र दे विच सेवा दे विच लगे हैं। और सेवा तो बड़ी कठिन है। 3 मील रोज दूरी ते जाके ब्यासा नदी तो जल भर के लियाना ते धन गुरु अंगद देव महाराज नू रोज इशनान कराउणा। 12 साल तक ये क्रम चलता रहा। रोज जाना और फिर उल्टे पैरे चल के जाना, इतने बुरा मतलब पेट ना हो जाए। श्रद्धा की कमाल है। सेवा चित ला के की जाए। हुणे आप सुन रहे सो, सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सेवा चित ला के की जाए, बदा चुकी ना होए, जीवन के विच मजबूरी ना होए। सेवा बदा चटी जो भरे, ना गुण ना उपकार। बाबे अमरदास ने बड़ी चित ला के सेवा की है। 12 साल तक सेवा की है। और ब्यासा नदी तो जाके जल पर लियाना, गुरा नू इशनान कराउणा, सिर ते गागल रखी होनी, ब्यासा नदी दे विच प्रवेश कर जाना और वो गागल भर जानी, फिर आप ऊपर आ जाना। शारीरिक तौर पर भी बाबा अमरदास बड़े तंदुरुस्त रहे, मानसिक तौर पर भी उन्होंने मन बड़ा मजबूत रहा। कई बार शरीरक तौर पर बंदा बहुत तंदुरुस्त होता है, मन बंदे का कमजोर होता है, ते कई बार मानसिक तौर पर मजबूत होवे पर शरीर कमजोर होवे तो भी गल नहीं बनती। बाबा अमरदास मानसिक तौर पर भी बड़े दृढ़ इरादे वाले हैं और शारीरिक तौर पर भी बड़े तंदुरुस्त हैं। 12 साल उस उम्र दे विच 60 साल तो वध दी उम्र दे विच जाके 61 साल लगभग उन्होंने सेवा शुरू की थी और 73 साल की उम्र तक निरंतर सेवा करनी। एक सेवा करनी और सेवा के विच निरंतरता बनी रहनी। एक दिन भी किते ऐसा ना हो कि उस सेवा के विच कमी आ जाए। आज कोई ऐसा समा आ गया
ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਜਲ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਭਰ ਲਿਆਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰ, ਨਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਗਾਗਰ, ਵਸੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਚਾਲ ਚਾਲ ਚੁਫੇਰੀ, ਜਬ ਕੇ ਗਾਗਰ ਭਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਮਰਦਾਸ ਖੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰੇ। ਇੱਕ ਜੁਲਾਹੇ ਦੇ ਕਰ ਫਿਰੇ, ਅਮਰਦਾਸ ਖੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰੇ। ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਏ। ਇੱਕ ਜੁਲਾਹੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਖੱਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਿਰ ਤੇ ਜਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਾਗਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ ਜੁਲਾਹੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਠ ਨਾਰੀ, ਵੇਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੌਣ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੋਲੀ, ਨਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ੀ ਅਮਰੋਂ ਨੇ ਥਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਿਠਾਵਾਂ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਠਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ, ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਮਰਦਾਸ ਤੂੰ ਨਿਗੁਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਡਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਬੜੀ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਿਗੁਰਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਠੌਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਜੁਲਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਹੋਸੀ ਅਮਰੋਂ ਨੇ ਥਾਵਾਂ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਠੋਕਰ ਵੀ ਵੱਜੀ, ਆਪ ਡਿੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਠੱਠਾ, ਗਾਗਰ ਨਹੀਂ ਢਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰਾਂ ਕਹਿਆ ਕਿਉਂ ਦੇਰ ਲਗਾਈ। ਅਮਰਦਾਸ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰਦਾਸ ਅੱਜ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਠੱਠਾ, ਗਾਗਰ ਨਹੀਂ ਢਾਈ, ਗੁਰਾਂ ਕਹਿਆ ਕਿਉਂ ਦੇਰ ਲਗਾਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। अंतरजामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास है सुख मंगै, मोको कार संतन की तुरे। हे सतगुरु तुसी अंतरजामी हो, परमेश्वर के अनंत नाम। कोई भगत वछला आखदा है, कोई दीन दयालु आखदा है, कोई पतित पावन आखदा है, कोई अंतरजामी आखदा है, कोई सुखदाता आखदा है, कोई दुख भंजन आखदा है। परमेश्वर के नाम अनंत हैं, एक नाम है अंतरजामी। गुरा जी तुम सब कुछ सही, मेरे कहने की हाजत रही, मेरे कहने की कोई लोड़ नहीं, तुसी सब कुछ जानते हो। घट घट पे अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। आज सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज कहने लगे, अमरदास आज तेरी साधना पूरी हुई, मैं स्नान कर लिया है
ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। जिस पीढ़ी ते बैठ के मैं इशनान करदा सा, अज आ अमरदास उस पीढ़ी ते तू बैठ। ते बाबा अमरदास नूं सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज ने अपने हथी उस गागर दे नाल इशनान कराया। उस गागर दे जल नाल जिहड़ी बाबा अमरदास जल भर के लियाए सन, पर आप डिगण दे बावजूद उन्होंने वो गागर नहीं सी डिगण दी, इशनान कराया। सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज ने बाबा अमरदास नूं गुरता गद्दी ते सुशोभित किया। धन गुरु अंगद अमरदास महाराज ने बहुत महान कार्य किए। गोइंदवाल की पवित्र धरती बसाई। बड़िया विचारा गोइंदवाल की नगरी का बसाना, उथे बौली साहब का निर्माण करना, इस धरती नूं सतगुरां दा वरदान देना कि इस धरती ते गोइंदवाल की पवित्र धरती ते जद तक असी शरीर विच हां तद तक कोई भी पिता अपने पुत्र दे वियोग दे विच रोएगा नहीं। बौली साहब की सेवा चल रही सी, खुदवाई हो रही सी। एक जगह ते जाके ऐसी रोक आ गई, बड़ी मजबूत चट्टान। भाई मानक चंद नाम का एक श्रद्धालु, उसने हाथ विच हथौड़ा लिया, छेड़ी ली ते चला गया। डर इस गल का सी कि जदों ये चट्टान टुट जाएगी, उस वेले जिहड़ा धरती के थले जल है ना, वो बड़ी तेजी के नाल ऊपर आएगा। और होया भी ऐसा ही, चट्टान ते टुट गई। उस दे विचों जदों झरना फुटिया ते मानक चंद उस विच किते थोड़ी देर बाद शरीर ऊपर आया। मानक चंद के पिता बड़े निराशता विच, माता बड़ी निराशता विच है। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज ने कृपा की, अपनी हस्त कमला की छोह दे नाल मानक चंद नूं जीवन दान बख्शिया। और भाई मानक चंद फिर 22 मंजियां दे विचों एक मंजी दा उसने एक मंजी ते स्थापित किया। बाबा अमरदास गुरु अमरदास महाराज गोइंदवाल नगरी की जदों उसारी हो रही सी ते बारठ साहब जाके बाबा श्री चंद महाराज दे पास गए। सारे परिवार नूं नाल लैके बाबा श्री चंद महाराज दे पास बारठ साहब जिहड़ा तप स्थान बाबा श्री चंद महाराज का है उत्थे गए। और गुरु अमरदास महाराज ने अपना पुत्र बाबा मोहन बाबा श्रीचंद महाराज नूं समर्पित कर दिता। ऐतिहासिक विचार है। गुरु अमरदास महाराज ने गुरु घर दे विच लंगर की परंपरा नूं सुदृढ़ किया। लंगर की परंपरा ते धन गुरु नानक देव महाराज ने जदों करतारपुर नगर आ वसाया सी, उत्थे ही शुरू कर दिती सी। फिर खडूर साहब विखे भी जदों गुरु अंगद देव महाराज की दर्शनां लई संगत जांदी, उत्थे भी लंगर चलदा। पर एक लंगर नूं ऐसी व्यवस्था का स्वरूप दिता धन गुरु अमरदास महाराज ने। और इस परंपरा के नाल ये गल जुड़ गई। बाप गुरु अमरदास महाराज ने ये गल निश्चित कर दी कि साडे दर्शनां तो पहले जेड़ा भी कोई आवे पहले गुरु का लंगर छके ते फिर साडे दर्शन हो। संगत ते पंगत का जिहड़ा सिद्धांत है ना, उस दे विच पंगत नूं पहल दे दी। पहले पंगत ते फिर संगत। और इसे परंपरा विच जे किते बादशाह अकबर भी आया
ਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਊਚ ਨੀਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਜਾਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज ने ऐसी परंपरा बनी और बादशाह अकबर भी पहले उस पंगत दे विच उसने आके भोजन किया और बहुत प्रभावित होया धन गुरु अमरदास महाराज दे उस स्वरूप तो, जिथे कोई भेद भाव ही नहीं है। मानस की जात सब एक है, पहचान भो, ये सारी मनुष्य जाति इको ही है। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुर आई। ये जिहड़े सिद्धांत हैं सतगुरु गुरु अमरदास महाराज ने ये दृढ़ कीते और इसकी दृढ़ता करवाई। गुरु अमरदास महाराज सारे गुरु साहिबान दे विचों सब तो लंबेरी उम्र और फिर धन गुरु रामदास महाराज गुरता गद्दी सुशोभित करके फिर ज्योति ज्योत समाए। सेवा के सिद्धांत की उन्होंने स्थापना की। सेवा भी ते सिमरन भी, सिमरन की भी पराकाष्ठा है। वृद्धा अवस्था के गुरुद्वारा किली साहब उत्थे किली भी है। सतगुरु अपने केस बन देंदे, किते सिमरन करदे आ, किते परमेश्वर नाम जप करदे आ, ऊंघ आ जाएगी, नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी, झोंका आएगा ते बालां नूं खिच पएगी। कैसी करड़ी साधना है धन गुरु अमरदास महाराज की। आज धन गुरु अमरदास महाराज का पावन आगमन पुरब है। आप सारी संगत नूं सतगुरु गुरु अमरदास महाराज के पावन आगमन पुरब की बहुत बहुत बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।